दोस्तों आज मुस्लिम लोगों का हाल ये हो चुका है कि कोई भी शख्स अपना नाम या किसी का नाम लिख देता है मुस्लिम मकान पर और ये कह दिया जाता है कि ये मेरा मकान है, इसमें मैं रहता हूँ। उसके बाद मुस्लिम लोगों की मदद तो दूर की बात है, कोई पूछने के लिए लोग भी नज़र नहीं आते हैं कि भाई आपके साथ क्यों ऐसा हुआ है, आप इतनी दरबदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, कोई पूछने के लिए तैयार भी नहीं होता है। यही हाल एक जगह देखा गया दोस्तों, जहाँ पर मकान पर जय श्री राम लिखकर कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम परिवार से मकान छीन लिया। पीड़ित परिवार थाना, कोर्ट, कचहरी हर जगह चक्कर लगा करके बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी हुकूमत से और पुलिस वालों से बस इतना ही कहना है कि क्या किसी के मकान पर जय श्री राम लिख दिया जाए या कोई भी शख्स किसी मकान पर अपना नाम लिख दे तो क्या उस घर में रहने वाले को खाली करा करके उस घर में वो लोग खुद रहने लगेंगे? क्या ये संविधान और ये हुकूमत इजाज़त देती है कि ऐसे घटिया काम करके किसी के मकान को हथिया लिया जाए? खैर, आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों कि मुस्लिम परिवार की बेबसी और लाचारी किस बात पर दलालत कर रही है। यहाँ पर कोई बीजेपी वाले नहीं आए हैं और ना ही राहुल गांधी आए हैं और ना ही कोई नेता आए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के साथ अभी हो क्या रहा है। लिख देते हैं जय श्री राम, भाई जय श्री राम आपने लिख दिया तो मकान आपका हो गया। अब हम उसी टाइम से जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। हमने एसडीएम के यहाँ, हमने जिलाधिकारी साहब के पास, हमने मजिस्ट्रेट के पास, हमने सीओ सिटी साहब के पास। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपका है, आपका ही रहेगा। लेकिन हमारा था, अब हमें तो गोलू गुप्ता घुसने तक नहीं दे रहा और जबरन ने ऐसा कब्जा किया है कि तमाम परेशानियां हमने हमारे लिए खड़ी कर दी। हम तो ये चाह रहे भाई कि हमारा घर हमें दिलाया जाए। और क्या नाम, कौन कब्जा किया है? ये गोलू गुप्ता है, उन्होंने क्या है? ये नेता है? कोई नेता नहीं है। दोस्तों प्रज्वल रवन्ना को तो आप जानते ही होंगे। ये शख्स उस हैवान का नाम और उस परिंदे का नाम है जिसने एक दो लड़की नहीं बल्कि 3000 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ गलत काम किया, उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ किया, उसकी इज्जतों को पामाल किया। इस शख्स के अंदर इतनी ज़्यादा हैवानगी और इतनी दरिंदगी है कि एक बूढ़ी औरत जो कि 60 साल से भी ज़्यादा की उम्र की थी, उसको भी इस शख्स ने नहीं छोड़ा। वो औरत उसके घर में काम करती थी और उसके साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता है। वो औरत बार बार कहती है कि मैं तुम्हें अपनी गोद में खिलाया हूँ, मैं तुम्हें अपने गोद में पिलाया हूँ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन इस दरिंदे ने कोई भी बात नहीं मानी और उसके साथ गलत काम किया। और सिर्फ गलत काम ही नहीं किया बल्कि उसकी वीडियो भी बना लिया और आए दिन उस वीडियो को दिखा करके उसके साथ और ज़्यादा गलत काम करता था। ये एक लड़की नहीं बल्कि 3000 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसे काम करने के बाद उसकी वीडियो बना लेता था और उसको ब्लैकमेल करता था, उसके साथ और ज़्यादा घिनौने काम करता था। इसके पास अगर कोई नौकरी मांगने के लिए आता या फिर इसके कोई पार्टी के कार्यकर्ता होता तो उसको भी ये शख्स नहीं छोड़ता। इतनी ज़्यादा हैवानगी इसके अंदर थी। लेकिन इस शख्स के पास से एक पेन ड्राइव बरामद हुआ है जिसमें कई लड़कियों की इज्जतों की तार वाली वीडियो मौजूद है। अब जब भाजपा वालों को पता है कि शख्स ने बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसके बावजूद इसे फ्लाइट के जरिए से बाहर भेज दिया गया ताकि इस पर कोई कार्रवाई, इस पर कोई पुलिस की कार्रवाई ना हो सके। अंधभक्तों को तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत किया गया, ऐसे गलत काम किए गए। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर और किसी गोदी मीडिया ने भी इस पर कोई चर्चा नहीं किया। अगर यही काम कोई मुसलमान कर देता तो अभी तक भाजपा वाले बिल्कुल बेदार हो जाते और सड़क पर ये भाषण में शामिल कर लेता कि देखो किस तरह से मुसलमान लोग हिंदू लड़कियों के साथ ये गलत काम कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी पार्टी वाले हैं, इस वजह से इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इस महिला को जो आप देख रहे हैं, ये महिला कोई गैर मुस्लिम हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान है और इस महिला ने अपनी जुबान का सौदा कुछ रुपए की खातिर और कुछ वादों की खातिर कर लिया है। ये मुस्लिम महिला का कहना है कि इंशाअल्लाह इस बार मोदी को 400 से पार मिलेगा। आखिर इन मुस्लिम बच्चियों को याद नहीं आता है कि किस तरीके से गैर मुस्लिम के लोग हम पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं और किस तरीके से ये भाजपा लोग हम लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं और किस तरीके से भाजपा के लोग खुलेआम मुसलमानों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और खुलेआम मुसलमानों को आतंकवादी तक कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद इन मुस्लिम लड़कियों ने क्या कहा है
है वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मोदी तो इस बार आएगा और 400 से पार सीटें लाएगा इंशाल्लाह, ये बातें कह रही है। ये लड़कियां असल में मुसलमान है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। खैर, आप इन चंद रुपए की खातिर अपनी जुबान को बेचने वाली लड़कियों पर क्या कहेंगे, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाल्लाह जरूर 400 पार होगा। हम लोगों का फुल सपोर्ट उनके साथ है और 2024 का जो चुनाव है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। जी बहुत बेशक, बहुत बात सच है कि मुसलमान बहनों का उन्हीं ने दिल जीता है और आगे भी इसीलिए हर मुसलमान उनके साथ खड़ा है। कभी उन्हीं ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कभी उन्हीं ने मतलब मजहब को बीच में नहीं लाए हैं, हमेशा उन्हीं ने एकता बनाई है। इसलिए हमारी मुस्लिम महिलाएं जितनी हैं सब उनका सपोर्ट में खड़ी हैं।